नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ ही एक नया वीडियो चैनल के माध्यम से आता है। एक नए विषय पर चर्चा होती रहती है। आज एक विषय है जो पहले भी इस विषय पर चर्चा हुई है, संतान प्राप्ति योग के बारे में चर्चा हुई थी। इस बार जो है पुत्रहीनता योग क्या होता है और पुत्र कष्ट योग क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि व्यक्ति जो होता है विवाह होने के बाद उसकी एक ही इच्छा होती है संतान की, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है। तरह तरह के वो जुगाड़ करते हैं, तरह तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसा क्या होता है कि उनको संतान प्राप्ति नहीं होती है? कुंडली के माध्यम से इसको समझेंगे। कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिनके कारण संतान प्राप्ति नहीं होती है। इसके उपाय भी होते हैं। तो आइए जानते हैं कि पुत्रहीनता या पुत्र कष्ट योग क्या होता है। पुत्रहीनता या पुत्र कष्ट योग, ये फल दीपिका के संतान भावाध्याय में इसके बारे में पूरा विस्तृत से चर्चा है, वर्णन है इसके बारे में। पुत्रहीनता या पुत्र कष्ट योग क्या होता है कुंडली के द्वारा, आइए समझते हैं। लग्न में अगर आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, अगर लग्न में पाप ग्रह पंचम में लग्नेश, पंचमेश तृतीय में, चतुर्थ में चंद्रमा हो तो मनुष्य पुत्रहीन होता है। अब ऐसे आप समझ सकते हैं कि लग्न का मतलब आप समझ गए होंगे, पहला खाना जो होता है कुंडली का पहला खाना, उसमें नंबर कुछ भी लिखा हो, लेकिन पहला खाना जो होता है उसमें अगर पाप ग्रह बैठे हों और पंचमेश, वहाँ से 5 गिनती आप आगे गिनेंगे। गिनती जो लिखी है आपकी कुंडली में उससे मतलब नहीं होता है। लग्न का पहला खाना जो होता है वहाँ से 5 गिनती गिनने पर 5वां जो नंबर आता है, भाव जो होता है 5वां, पंचम भाव में लग्नेश हो, मतलब लग्न का स्वामी पंचम भाव में हो, और पंचमेश पंचम भाव का स्वामी तृतीय भाव में हो, और चतुर्थ चौथा भाव जो होता है उसमें चंद्रमा हो तो मनुष्य जो होता है पुत्रहीन होता है। इसी तरह से विषम राशि या विषम नवांश में चंद्रमा पंचम में हो, पंचम भाव में हो, सूर्य से दृष्ट हो, उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो, तो पुत्र के कारण सदा कष्ट होता है या पुत्र नहीं होता है, ऐसा इसमें कहा गया है फल दीपिका में। इसके अलावा पुत्र गोद लेने के भी योग होते हैं। पंचम भाव में 3, 6, 10, 11 राशियों में मांद गुलिक व शनि हो या पंचम भाव पर दृष्टि रखते हैं, तब भी ऐसा ये हो जाता है, पुत्र गोद लेने का योग बन जाता है। इसके अलावा लग्नेश व सप्तमेश का कोई संबंध ना हो, आपस में नहीं बन रहा हो, और पंचमेश निर्बल हो, तब भी यह योग बनता है। इन दोनों योगों में गोद लिया पुत्र होने की ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। इसी प्रकार से पुत्र नाश योग भी होता है। पुत्र नाश योग में होता है जो पंचमेश पंचम भाव का स्वामी अगर नीचगत हो, मतलब पंचम भाव का स्वामी नीचगत हो या अस्तगत हो, शत्रु क्षेत्री हो, या 6, 8, 12 भावेश से युत हो। 6, 8, 12 भाव आप जानते होंगे, ये त्रिक भाव कहलाते हैं। तो ये अगर पंचमेश पंचम भाव का स्वामी नीचगत, अस्तगत, शत्रु क्षेत्री हो, या 6, 8, 12 के भाव जो होते हैं भावेशों से युत हो, तो पुत्र नाश होता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, कहा गया है ऐसा। यदि इस योग में पंचम व पंचमेश को शत्रु ग्रह देखते हों तो संतान नष्ट होती है, ऐसा भी कहा गया है। इसमें एक बहुपुत्र योग का भी वर्णन है। बहुपुत्र योग, कौन से योग ऐसे होते हैं जो बहुत से पुत्र का योग बनाते हैं? पंचमेश गुरु मंगल व सूर्य यदि पुरुष राशि में, पंचमेश जो होता है पंचम भाव का स्वामी अगर गुरु मंगल या सूर्य यदि पुरुष राशि नवांशों में हो और किसी भी भाव में हो, तो
जो मुनियों का मत है, ऐसा कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के यहाँ बहुत पुत्र होते हैं। पंचमेश वक्री शुभ दृष्टि युक्त होगा तो पुत्र योग होंगे, और पंचमेश निर्बल हो तो पुत्र अयोग होंगे, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो ये हीनता योग के साथ साथ में और भी योगों के बारे में ये जो फल दीपिका संतान भावाध्याय में लिखा हुआ है, बताया गया है। इसमें बहुत सी चर्चाएं हैं, आगे होती रहेंगी। आपको नए नए विषय पे आपको बताते रहेंगे चैनल के माध्यम से। तो मित्रों, आपने जाना कि संतानहीनता योग कैसे बनता है कुंडली में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।